ओम शांति। बाप दादा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनने का उड़ती कला का मौका है। उड़ती कला के मार्जिन को बुद्धि में रखते हुए तीव्र पुरुषार्थ करना है और 90% पुरुषार्थ करना है। अगर हम सभी आत्माएं 90% पुरुषार्थ करेंगे तो 10% बाबा करके पूरा कर देंगे। इस विधि से हम आत्माएं फुल पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। बाबा की सावधानियां, बाबा की शिक्षाएं हम आत्माएं अपनी चित्त पर रखें और उसी प्रमाण चलें। ये हम अपने लिए दुआ करेंगे क्योंकि ये आखिरी चांस है जो बाबा हमको दे रहे हैं। इस आखिरी चांस को हम व्यर्थ न गवाएं, इस पर बड़ा ध्यान खिंचवाया है। न श्वास मेरे व्यर्थ जाएं तो न संकल्प मेरे व्यर्थ जाएं। हम समर्थ बाप के बच्चे हैं तो समर्थ बनकर सबूत दे। ये बाबा की आश है हम आत्माओं से। तो उनकी आशाओं का दीपक बनेंगे हम। ऐसे हम आत्माओं को फिर मौका देने वाले रहम दिल, क्षमाशील, मीठे मीठे शिव बाबा का धन्यवाद करेंगे। कभी भी गफलत नहीं करने वाले, हर सेकंड हर श्वास को सफल करने वाले, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त स्लाइड्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों की समझ हम उन्हीं से प्राप्त करेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम शिव पिता परमात्मा से शिव पिता परमात्मा के महावाक्यों के एक एक बोल को समझेंगे और ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, वो दैहिक संबंधों में, दैहिक बंधनों में फंसी पड़ी हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग अब दैहिक पद से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए, प्रीत हो जाए प्रभु से और उसी प्रीत में वो अपने जीवन को सफल करें। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं। सभी का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमात्मा के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सबका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रोज किसी न किसी वजह से शरीर छोड़ रहे हैं। सभी आत्माएं बेचैन हैं, उनसे संबंधित जितनी रूहें हैं वो भी बेचैन हैं। सभी आत्माओं को राहत मिले, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र की शिकार हो गई हैं, जो माया के प्रकोप में आकर अलबेली हो गई हैं। बाबा की सावधानियों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। सब तंत्र मंत्र के प्रकोप से बाहर आ जाएं। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं। सभी आत्माओं को विकारों से वैराग आए, हर आत्मा पवित्रता की तरफ वापस आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो छोटे शरीरों में हैं, विराजमान हैं। उन आत्माओं की
प्रति प्रभु जी की मुरली समर्पित करेंगे, जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद तो गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय सत्ताओं को संभाले हुए हैं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति की सत्ता, विज्ञान की सत्ता, मठ पंथों की सत्ता, इन सभी सत्ताओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, अपने परम पिता परमात्मा को पहचाने, हर आत्मा पवित्र बने और घर वापस चलने को तैयार हो जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्याएँ और गणिकाएँ बन गई हैं, देह के धंधे करती हैं और जो इनसे ये धंधे करवाते हैं, तमाम आत्माओं में वैराग आ जाए इस गंदगी से। हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा परमात्मा की तरफ लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो यादव गौरव यवन बनकर विनाश के निमित्त हैं। ये सारी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, हर आत्मा स्वधर्म में लौटे, हर आत्मा वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाए। मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रहे हैं, जो तंत्र मंत्र रीति सिद्धियाँ कर रहे हैं, तांत्रिक बन गए हैं, जो अघोरी बन गए हैं। तमाम आत्माएं जो अंक तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश और एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, इन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। आत्माएं जो गिर गई हैं वो फिर से उठें, फिर से अपने स्वधर्म में लौटें, फिर से वापस घर चलने को तैयार हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तरह तरह के नशों में धुत हैं। सभी आत्माएं इस तरह के गंदे नशों से मुक्त हो जाएं और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। हर आत्मा राइटियस मार्ग पर आ जाए, हर आत्मा को सद्बुद्धि मिले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक, उन जगह तक, उन अड़ोस पड़ोस तक, तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबके मन में प्रभु को पाने की, प्रभु को जानने की चाहना जो है वो उठे। हर आत्मा को भक्ति से वैराग आए और ज्ञान की तरफ आकर्षण हो। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की मुरली उन तमाम आत्माओं तक पहुँचे जिन तक अभी बाबा की समझ पहुँची ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से उड़ती कला का पुरुषार्थ करने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोलिए। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो। बाबा तो स्थापन करते हैं, लेकिन अगर हमको अमरलोक में जाना है तो फिर इस स्थापना में मददगार बनना है। किस विधि से मददगार हम बन सकते हैं? जब हम अमरलोक के जो संस्कार हैं, देवताओं की जो विशेषताएं हैं, जब वो विशेषताएं हम यहाँ पर अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हम इस स्थापना में मददगार बनते हैं। जितना विशेषताएं हम सत्युग की धारण करते हैं, उतना ही हम अमरलोक का वर्षा प्राप्त करते हैं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, कमाना है। कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई तरफदारी नहीं। एक जैसी पढ़ाई शिव पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी को भी वही पढ़ाई पढ़ाई है, मम्मा को भी वही पढ़ाई पढ़ाई है, हमको भी वही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फर्क कोई नहीं है। अब हमारे ऊपर है हम कितना इस पढ़ाई को अपने जीवन में धारण करते हैं, कितना हम उनके दिए हुए होमवर्क को पूरा करते हैं, कितना हम उनका रिगार्ड रखते हैं, कितना हम परिवर्तन शक्ति को यूज करके स्व को परिवर्तन करते हैं। वो मेरी प्रारब्ध को तय करेगा, वो मुझे लेकर जाएगा अमरलोक। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, तो दुखों का जो कारण हमने बना रखा है उसका मुझे यहाँ पर निवारण करना है। अब कोई पाप नहीं करना है, अर्थात अब बाबा की यादों में रहना है। क्योंकि बाबा का कहना है कि जब हम उनको याद नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। फिर ये वाले जो पाप हम कर रहे हैं, इसकी तो घनी सजाएं हैं, इसकी तो कहीं से कोई बचाव ही नहीं है।
63 जन्म जो विस्मृति में किया है उसको बाबा की याद से मैं भस्म कर सकती हूँ। वो भी एक्यूरेट याद चाहिए जिसमें देह रूपी चमड़ी का भान नहीं होना चाहिए। तब जाकर वो योग अग्नि जो होगी वो मेरे पापों को भस्म करेगी। एक्यूरेसी चाहिए उसमें। बाकी जो हम समझ रहे हैं और फिर भी हम गलत कर रहे हैं, इसकी तो 1 के 100 गुना, 1 का 1000 गुना, 1 का लाख गुना दंड है। इसका तो कोई बचाव ही नहीं है, इससे नहीं बच सकते हैं। तो कोई भी दुख, जहां कोई भी दुख नहीं है, जहां कोई भी पाप नहीं होगा, वो वाली दुनिया, वो वाला अमरलोक स्थापन करने के हम निमित्त हैं। तो वो कैसे? जब हम यहाँ पर निर्विकारी बनेंगे, जब हम यहाँ निरंतर याद की यात्रा में रहेंगे, जब जो दुखों के कारण है, देह का भान, देह का अभिमान, उससे हम मुक्त बनेंगे, तब तो हम स्थापना के निमित्त बनेंगे ना। यहाँ तो सारा कुछ प्रैक्टिकल है, थियोरी तो समझने के लिए है बस। उसके बाद जब इसको करते हैं तो इसकी वैल्यू है। खाली सुनते हैं तो कुछ नहीं, वो उसको थोड़ी बोलेंगे बाबा कि तुमने सुन। जिसने, बाबा कहते जिसने सुना है, जिसने समझा है, वो करेगा जरूर। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। संस्कार कहाँ बनाने? मुझे यहाँ पर बनाने। तो अपने अंदर से दुखों के कारण को समाप्त करना है और याद की यात्रा में रहकर पापों से बचना है। बाबा समझ देते हैं कि अमरलोक जो है वो वॉइसलेस वर्ल्ड है। वॉइस विकार को कहते हैं ना, वॉइसलेस वर्ल्ड है, निर्विकारी दुनिया है, वहां पर विकार नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर निर्विकारी बनना पड़ेगा। ना मेरे अंदर में काम विकार का अंश हो। वंश तो खत्म करना ही है, लेकिन वंश के साथ अंश सूक्ष्म सूक्ष्म कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ, वो भी काम विकार है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, बदले की भावना, नफरत, है ना, बहुत सारी बुराइयां जितनी भी हैं, वो सारी विकार तो हैं। उनमें से कोई भी विकार मेरे अंदर अब नहीं होना चाहिए। तब मैं अमरलोक की स्थापना के निमित्त बनूंगी। अगर मेरे अंदर विकार है तो फिर मैं तो निर्विकारी दुनिया नहीं बना रही ना। तो निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर विकारों को खत्म करना है, उनको यूज नहीं करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी है, अमरलोक स्थापन करना है। तो दुखों के कारण का निवारण करना है, पाप कोई नहीं करना है, उससे बचने के लिए याद की यात्रा में रहना है। और वॉइसलेस वर्ल्ड है वो, इसीलिए यहाँ पर मुझे वॉइसलेस बनना है। सारे विकारों के वंश और अंश को समाप्त करना है। कैसे समाप्त होगा? बाबा कहते हैं इसको यूज मत करो। फिर बाबा एक और युक्ति बताते हैं, इसको परिवर्तन कर दो, इसको सेवाधारी बना दो। काम विकार को शुभ भावना, शुभकामना में चेंज कर दो। सभी सोल्स के लिए शुभ भावना, शुभकामना। हम जो ये कामना रखते ना कि ये ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये न करके हम शुभ भावना, शुभकामना रखें कि आत्मा पवित्र बन जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए। ये दुआएं जो हम करते ना, वो ये मेरा कहना माने, ये इस तरीके से करे, ये कामनाएं छोड़ दें हम। और सभी सोल्स के लिए इस वक्त सभी सोल्स परवश हैं, तो सभी के लिए हम शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे तो काम विकार खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने क्रोध अग्नि के लिए बोला कि उसको योग अग्नि में चेंज कर दो। क्रोध आता है ना, बाबा कहते उसकी जगह योग करो, उसमें दृढ़ता ले आओ। मोह है तो बाबा कहते पूरी जो बाबा की बेहद की प्रॉपर्टी है उसको लेने का मोह रखो कि मुझे बाबा का ये भी लेना, मुझे बाबा का ये खजाना भी लेना, मुझे बाबा का वो खजाना भी लेना है, मुझे बाबा को अपना सर्व संबंधी बनाना, मुझे क्या नहीं करना। सारा मोह हो 2500 वर्ष की राजधानी का, तो मोह दुनिया की चीजों से हट जाएगा। फिर
नहीं सॉरी, लोभ है ना, लोभ मतलब ये भी मिल जाए मुझे, ये वाला वर्षा भी मिल जाए, वो भी वर्षा मिल जाए, ये लोभ है। ये वाला लोभ जो दुनिया का लोभ है, ये पैसा मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो नहीं, ये वाला लोभ चाहिए कि बाबा की प्रॉपर्टी का मुझे सारा हिस्सा चाहिए, मुझे बाबा का वो भी चाहिए, मुझे बाबा का वो भी चाहिए, मुझे बाबा का वो भी चाहिए। ये वाला लोभ रखो, बाबा कहते हैं। तो वो जो विकार वाला लोभ है वो खत्म हो जाएगा। जब हम इधर लग जाएंगे तो इधर से इतनी प्राप्तियां होंगी कि उधर दिमाग ही नहीं जाएगा। फिर बाबा हमको क्या बोलते हैं, मोह है ना। तो सारी जो दैहिक मोह है उससे हटकर भगवान जी को अपना सर्व संबंधी बना लो। तो जब भगवान जी मेरे सर्व संबंधी बन जाएंगे, सारा मोह किससे हो गया, भगवान जी से हो गया। तो ये जो मोह भगवान जी से है, ये मेरे को नुकसान नहीं करेगा, ये नहीं नुकसान, ये तो जितना मर्जी करो, इसमें हम कभी मैले नहीं होंगे। जो देहधारियों से हम मोह करते हैं उसमें हम मैले हो जाते हैं, उसमें हम दूसरी सोल को बांधते हैं अपने साथ। और बाबा के साथ मोह रखते हैं तो बाबा हमको निर्बंधन बना देते हैं, हमको निराधार बना देते हैं। इसी तरह देह का जो अहंकार है उसको परिवर्तन कर देना है शुद्ध स्वमान में, है ना। अपने जो इतने सुंदर सुंदर बाबा ने हमको स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों में हमको टिक जाना है। तो स्वमानों में टिक जाते हैं तो शुद्ध अभिमान आ जाता है। तो ये देह का अभिमान खत्म। स्वमान, बाबा क्या बोलते हैं, स्वमान देह अभिमान को खत्म कर देता है। तो स्वमान में रहना, इतनी सारे स्वमान हमको मिल रखे हैं, लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान को पूरा लिखने की कोशिश करो, धरती को बना लो पेपर, कभी लिख ही नहीं पाओगे। तो धरती पूरी ले लो पेपर के रूप में, स्याही पूरी सागर ले लो, कितना सागर बड़ा है, बाबा कहते पूरी स्याही बना दो। और जंगल कितने हैं, सारी कलम बना दो, तो भी नहीं लिख पाएंगे हम। अथाह है हमारे बाबा। तो उनकी श्रीमत पर चलना है, हमको फिर से निर्विकारी बनना है, तब जाकर हम अमर लोक की स्थापना करेंगे। ऐसे देखो, हम पहले सोचते थे ना, मुरली पढ़ लीजिए, हम जो भगवान जी के बच्चे बन गए हैं। अब भगवान जी का बच्चा बनना क्या होता है वो भी अब पता चल रहा है कि वारिस बनना होता है, फिर उनकी हर श्रीमत का पालन करना होता है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बनना होता है, प्रैक्टिकल में बनना होता है, सबूत देने पड़ते हैं। अब स्थापना करेंगे तो जाएंगे, नहीं स्थापना करेंगे तो नहीं जाएंगे, फिर सजाएं खाएंगे। जाना तो तब भी पड़ेगा हमको। मीठे बाबा का आज का प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है बाबा का, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। शिव बाबा और ब्रह्मा माँ गॉडली फैमिली बनते हैं ना, मदर फादर बन जाते हैं हमारे। अब इनका प्लान है, इनका प्लान क्या है, फैमिली प्लानिंग करना। फैमिली प्लानिंग करते हैं कि अब पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देना, ये है फैमिली प्लानिंग। एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। एक सत पवित्रता का धर्म स्थापन करके अनेक दैहिक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं, तब भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं, बाप कहते उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं, बाबा के बस की है सब कुछ। मनुष्य है ना, कहावत भी है ना, नर चाहत कुछ और होता है कुछ और। वो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, और हम खुद जीवित रहेंगे।
मरवा देंगे सबको और खाली करेंगे। उनकी तो प्लानिंग ही अलग है। बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल ना सके, बाप कहते हैं उनके प्लान्स चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूं, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया स्थापन करता हूँ। अब नई दुनिया में जाने के लिए तो क्वालिफाई करना पड़ता है। जो क्वालिफाई करता है वही जाता है, जो नहीं क्वालिफाई करता वो वापस घर जाता है। तो करोड़ों आत्माएं ऐसी हैं जो क्वालिफाई नहीं करती हैं। तो नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, तो बाकी सारी सोल्स जो हैं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही यहाँ पर रहती हैं। अब इतने 800 करोड़ में से 108 और 9 लाख नई दुनिया में आएंगे, उसके मुकाबले तो बहुत कम है ना। तो गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। एक सत धर्म की बाबा स्थापना करते हैं और अनेक दैहिक धर्मों का विनाश कर देते हैं। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते रहते हैं। हमारे बाबा कहते हैं उनके प्लान्स तो चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। ये घर भी है मधुबन। मधुबन हमारा घर भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है ना। वो घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। इसका मिशन है ना, इसका मिशन भी तो है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वो है शिव बाबा। अब हम समझते हैं वो है हमारा शिव बाबा, जो यूनिवर्सिटी भी खोलते हैं, इंस्टीट्यूशन भी खोलते हैं, घर भी बनाते हैं, उसको हॉस्पिटल भी बनाते हैं, सारे कार्य होते हैं। एक परिवार रचते हैं, उसमें हमको अडॉप्ट करते हैं, फिर पाठशाला बनाते हैं, उसमें हमको ABCD पढ़ाते हैं, फिर उससे थोड़ी बड़ी पढ़ाई है तो वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, और फिर जो अव्यक्त बाप दादा की हम पढ़ाई पढ़ते हैं ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, और जो पाठशाला है उसमें साकार मुरलियाँ होती हैं। तो जीने की ABCD हम बाबा से सीखते हैं। और ये इंस्टीट्यूशन भी है, मिशन है, पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है, जगना है और जगाना है। प्रभु जी ही करते हैं ऐसे। आत्माएं शालिग्राम है, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, शालिग्राम का शरीर है, लेकिन शरीर कभी नहीं कह सकता कि हमारी आत्मा है। वो तो बोलता ही, वो तो आत्मा बोलती है उसके थ्रू। आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं बोलता है ना। जिस बॉडी से सोल निकल जाती है, क्या हो जाता है वो शरीर? ऐसे ही गिर जाता है, ऐसे ही अजीब सा हो जाता है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा है। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा तो मरती नहीं, शरीर तो मरता है। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। बाबा हमसे पाठ पक्का कराते, भाई तुम आत्मा हो, आत्मा हो, तुम मरते नहीं हो, तुम अविनाशी हो, कोई भी सोल मरती नहीं है। हमारा बाबा शिव है, शिव वो है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वो हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, वो हमारा सुप्रीम सदगुरु भी है। अब हम जानते हैं, भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना,
परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है कि भगवान कौन है। जिक्र करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो ओ गॉड फादर बोलते हैं, मरने समय भी हे भगवान हे ईश्वर बोलते हैं, पुकारते हैं, लेकिन किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक ही हो गया ना, फिर कहा जाता है हे पतित पावन। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया ना, फिर कहा जाता है हे पतित पावन। तो गुरु भी हो गया ना। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर वो पतित पावन सतगुरु भी हुआ, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए वो हमारा सुप्रीम टीचर भी हुआ। हे पतित पावन अगर हम कहते हैं तो वो हमारा गुरु भी हुआ। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट करो और हमको शांति धाम में ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी हमको सुनाते हैं। तो वो हमारा सुप्रीम टीचर भी तो हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं, लेकिन ये जो बेहद का बाप है, ये जो बेहद का टीचर है, ये जो बेहद का सदगुरु है हमारा, ये तो एक ही है। हमको इधर उधर उधर इधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही है। उसके बाद सर्व संबंधी भी हमारा शिव बाबा ही है। हम सोल्स हैं, हम सोल्स का साथी एक बाबा ही है। देहधारी हमारे साथी नहीं हो सकते हैं, हम भी नहीं हो सकते, वो भी नहीं हो सकते। बॉडी तो लिमिट है ना, ये तो कर्मा से मिली हुई है हमको। बस कर्म करो, कर्म समाप्त, रिश्ते समाप्त। तो ये बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को। हमारा बेहद का बाप जो है वो बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वो भी हद का वर्षा देते हैं। दुनिया वाला फादर जो है वो हद का वर्षा दे, उनके पास जितना होता है देते हैं। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं भी होता है। लेकिन ये जो बेहद का बाप है, ये तो बेहद का वर्षा देते हैं, अनलिमिटेड वर्षा एकदम। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते ही नहीं है। ये किसी को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। कितना समय वो राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं किस लिए? हमको पढ़ाने के लिए, हमको सुरजीत करने के लिए, हमको ज्ञान का इंजेक्शन लगाने के लिए, ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से हमको होश में लाने के लिए। तो अभी तुम बच्चे समझते हो हमारे बेहद के फादर, हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं, पढ़ाते हैं,
फिर हमको बोलते हैं कि तुम्हारी तो हो गई है दुर्गति, अब चलो सदगति के रास्ते पर चलो। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। अब पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। कोई भी चीज है, कोई भी सोल है, वो पहले सतो फिर रजो फिर तमो तो आएगी पुनर्जन्म में आते आते। बाबा कहते तुम पतित बन जाते हो पुनर्जन्म में आते आते। 83 जन्म पतित बनते हैं, 84वें जन्म में उल्टी सीढ़ी नीचे उतरते हैं। जो उतर पाता है वो उतरता है, जैसे ब्रह्मा जी, और फिर नई सीढ़ी चढ़ते हैं। अब हम उतरे हैं नहीं उतरे हैं वो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। जैसे कल बाबा ने अधर कुमारों के लिए बोला था ना, 1969 की मुरली में बाबा क्या बोल रहे थे अधर कुमारों को, तुम पहले पूरी सीढ़ी नीचे उतरो। ये जो तुमने सीखा है ना, उससे बिल्कुल विस्मृत हो जाओ। तुमने जो शादी करके जो भी तुमने सीखा है ना, वो पूरा भूल जाओ एकदम। ब्रह्मा जी ने भुलाया है। बाबा साफ बोलते हैं कि जब तक तुम उसको उसकी अविद्या ना हो जाए तब तक तुम चढ़ नहीं सकते हो। एकदम भूल जाना है। ऑल रिश्ता विश्ता नॉलेज, हाँ कह रहे थे तुमने जो नॉलेज इकट्ठी कर रखी है ना, ये गृहस्थ की बुद्धि से बिल्कुल मिटाओ। ये है उल्टी सीढ़ी नीचे उतरना। मिटाना है, पूरा इरेज करना है। पूरा इरेज करके फिर पुरुषार्थ शुरू होता है। उसके बिना पुरुषार्थ नहीं होता है, भगवान कहते हैं। वो तो फिर चढ़ते उतरते चढ़ते। और दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त, जैसे ब्रह्मा जी की समाप्त हो गई थी। सारा का सारा परिवार बीच में ही तो रहता था एक साथ, लेकिन दूसरे जगदीश भाई देखकर कहते हैं कि एक भी दैहिक दृष्टि लौकिक दृष्टि नहीं थी किसी की भी। सब रूह समझते थे और रूह समझकर एक दूसरे से बात करते थे। भाई दिखता है, यहाँ छिपती थोड़ी है कोई बात। ऐसे अधर कुमार और अधर कुमारियों को भगवान कहते हैं पहले आप नीचे उतरिए। पहले पूरा नीचे उतरते उतरते अपने आप को समझाते हुए अपने को ऐसा मर्जीवा बना दो कि फैमिली लाइफ में क्या करते हैं और क्या होता है ये एकदम बुद्धि से हट जाना चाहिए। लौकिक दृष्टिवृत्ति एकदम हट जानी चाहिए। ये मेरा ये है, ये मेरा भतीजा है, भांजा है, बिल्कुल खत्म। तब जाकर उड़ती कला का पुरुषार्थ होगा, नहीं तो होगा भी नहीं और प्रारब्ध भी नहीं बनेगी। अविद्या बोला बाबा ने कि जो तुमने गृहस्थ की नॉलेज ले रखी है ना, उससे अविद्या हो जाओ। पता ही ना हो कि क्या होता है। इतना इनोसेंट बनना है। इतनी तपस्या करने के लिए बोलते हैं भगवान। और बाबा मदद करते हैं ना, बशर्ते हम योग लगाएं, बाबा को याद करते रहें, तो बाबा मदद करते हैं भुलवाने में। वरना तो जनक दादी कहती है जो हम करते हैं ना वो भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सोल्स है ना। हम कुछ भी गलत भी करते हैं वो भी नहीं हम भूल पाते हैं। लेकिन एक ही विधि है, बाबा को याद करते रहो तो बाबा मदद करके भुलवा देते हैं। हम वो करें जो बाबा कहे, फिर बाबा वो करते हैं जो मेरे लिए अच्छा होता है। लेकिन पहले मैं भी तो करूं जो बाबा कहे। तो सदगति का रास्ता बताते हैं। तो सदगति का रास्ता यही है, पहले दुर्गति की सीढ़ी नीचे उतरो। एकदम भुलाओ उसको कि गलत है ये, एकदम भुलाओ, बाबा की यादों में रहकर एकदम भुलाओ। फिर बाबा कहते बहुत जल्दी उड़ती कला में चले जाएंगे, नहीं तो गिरते उठते रहेंगे हम। ये तमो प्रधान दुनिया है और बाबा कहते अब आपको पावन बनना है। पतित तो आप लोग बन गए हो,
लेकिन अब आपको पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया, सब कुछ यहाँ पर सतो रजो तमो में हर चीज आती है। इसलिए देखो, ज्ञान को आजकल आत्माएं जो समझती हैं वो तमो विधि से समझती हैं। उनको ज्ञान में ये समझ में आ जाता है कि खाओ पियो मौज करो। उनको ज्ञान में ये समझ में आ जाता है कि नाचो गाओ। लेकिन ये नाच किसको बोल रहे हैं बाबा? रूह को बोल रहे हैं। तो रूह क्या खाए पिएगी, मौज करेगी? वो तो ज्ञान का सेवन करेगी, ज्ञान अमृत पिएगी। उसकी मस्ती में रहेगी। यही है खाना पीना मौज करना। स्थूल खाने पीने के लिए थोड़ी भगवान जी बोलते हैं। भगवान किससे बात कर रहे हैं? रूह से बात कर रहे हैं। रूह को बोल रहे हैं खाओ पियो मौज करो। ज्ञान का सेवन हमको करना है। ज्ञान से अपनी भूख मिटानी है, प्यास मिटानी है। और नाचो गाओ में नाचने को बाबा ने बोला है खुश रहना, सदा खुश। रूह को बोल रहे, रूह क्या बिंदी क्या नाचेगी? खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। और गाओ का महिमा करो, बाबा की महिमा, अपने स्वमानों की महिमा। वाह रे मैं, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, महिमा। ये है नाचो गाओ। लेकिन आत्माएं शब्दों को देखती हैं, और चूंकि वो देह अभिमान और देह भान में सुनती हैं, इसलिए वो स्थूल नाचना गाना शुरू कर दिया है। वो स्थूल में नाचते गाते हैं आजकल, और खाने पीने पर ध्यान जा रहा है, क्योंकि भगवान ने बोला खाओ पियो मौज करो। तो अभी क्या है, तमो बुद्धि से समझा जा रहा है ज्ञान को। ज्ञान तो वही है, सुंदर ज्ञान है, लेकिन समझते हैं तमो बुद्धि से। इसलिए बाबा बोलते सब सतो रजो तमो में आता ही है, तब तो समाप्ति होती है ना। ये जो सृष्टि है ना, उनकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था। सतयुग में भारत ही था। उनमें देवी देवताओं का राज्य था। गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? गॉड गॉडेस का राज्य था, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो से रजो तमो में आए। ये जो ज्योति बिंदु आत्मा है, ये जैसे जैसे आधार लेना शुरू करती है, इसकी शक्ति घटती जाती है। इसलिए बाबा अब हमको क्या बोलते हैं, आधार को आप छोड़ते जाओ तो आप फिर से शक्तिशाली बन जाओगे। विस्तार कर लेते हैं ना हम लोग, तो बाबा कहते हैं उस विस्तार को समझ से, बुद्धि से छोड़ते जाओ, तो आप देखो आप पावरफुल होते जाओगे। तो हम सोल्स जैसे जैसे आधार लेते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, और कलयुग में तो हम बहुत ज्यादा विस्तार कर लेते हैं, उतना हमारी शक्तियां घट जाती हैं। तो अभी हमको फिर से सूक्ष्म आत्मा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण जी ने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से फिर सतो हो गए, सतो से फिर रजो हो गए, फिर तमो हो गए। इतने इतने जन्म लिए। बाबा ने हमको बता दिया, 8 जन्म, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म, 83 जन्म हो गए। उसके बाद 84 बार भगवान जी से मिलते हैं। अब इसमें अब ब्रह्मा जी की तरह तो एक्यूरेट कोई नहीं है, मम्मा जी की तरह कभी गलतियां भी होती हैं। इसी में फिर 84वें जन्म में फिर एक का 100 गुना, एक का लाख गुना, एक का 1000 गुना दंड फिक्स हो जाता है।
भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष हुआ करती थी। सतयुग में 150 और त्रेता युग में 125, क्योंकि थोड़ी कला कम हो गई, जन्म ज्यादा हो गए। उसमें 8 हैं, इसमें 12 हो जाते हैं। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु वहां कभी होती ही नहीं, समय से पहले कोई शरीर छोड़ता नहीं। ये तो मृत्यु लोक है, यहां पर अकाले मृत्यु होती है। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, मना आयु बड़ी होती है, स्व इच्छा से छोड़ते हैं शरीर, स्व इच्छा से लेते हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थाश्रम था, वॉइसलेस वर्ल्ड उसको कहा जाता था। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता था। अभी तो विशियस वर्ल्ड है, विकारी दुनिया है अब तो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। अभी तुम जानते हो कि वर्षा शिव बाबा से मिलता है। अब हमको पता चला हम शिव बाबा की संतान है, हम तो आत्मा है, हम तो निराकार है, और अब हमको बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा और वो ग्रैंडफादर। वर्षा किससे मिलता है? ग्रैंडफादर से मिलता है। तो बाबा, हमारे शिव बाबा वर्षा देने समय ग्रैंडफादर बन जाते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा जी प्रजापिता ब्रह्मा बन जाते हैं। फिर उनके थ्रू हमको वर्षा देते हैं। ब्रह्मा माँ बनती है और शिव बाप बनते हैं तो हमको अडॉप्ट करते हैं। फिर जब वर्षा देना होता है तो ब्रह्मा जी के पास तो नहीं होता है, तो फिर ग्रैंडफादर के पास होता है। तो फिर वो ग्रैंडफादर बन जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी प्रजापिता बन जाते हैं। इनके थ्रू फिर हम आत्मा को वर्षा देते हैं। ये विशेष वर्ल्ड है। इस विशेष वर्ल्ड में आकर शिव पिता परमात्मा हमारे ग्रैंडफादर बनकर हमको प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू वर्षा देते हैं। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है, सबका हक है, सारी सोल्स का। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। जब वर्षा देना होता है तो ये प्रजापिता, अदरवाइज ये हमारे बिग ब्रदर है। और फिर जब परिवार है तो ये हमारी बड़ी माँ है। हाँ। सारे रोल प्ले करते हैं ब्रह्मा जी। तो कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव, आदम और बीबी, इनको एडम भी कहा जाता है, आदम भी कहते हैं। एडम क्रिश्चियन कहते हैं और आदम मुस्लिम कहते हैं। वो है निराकार गॉडफादर शिव बाबा। ये प्रजापिता हो गया ना, साकारी फादर हो गया। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। वो लेते नहीं। तो तुमको वर्षा मिलता है किससे? शिव बाबा से। कैसे मिलता है? ब्रह्मा के द्वारा। ग्रैंडफादर की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ही मिलेगी ना। दादा की जो मिल्कियत है वो कैसे मिलेगी? फादर के द्वारा। तो फिर ब्रह्मा जी प्रजापिता भी बनते हैं। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। ब्रह्मा के थ्रू ही सारी नॉलेज देते हैं, ब्रह्मा के थ्रू ही हमको गाइड करते हैं और फिर मनुष्य से देवता बनने की समझ देते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती है, देर तो हम करते हैं।
क्योंकि करना हमको है। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते ना, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। तो भगवान को याद करो तो बादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते हैं, जब साहिब तो सुख मिले। अब वो दुनियावी सुख के पीछे वो लोग सोचते हैं कि गुरु नानक ने ऐसे बोला। नहीं, गुरु नानक ने यही बोला था, निराकार को जपो तो सुखों की मणि मिलेगी। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। सिखिज्म में गुरु नानक जी जो हैं, वो निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हें सुख मिले। क्योंकि देखो, सुख का सागर शिव बाबा, तो किससे मिलेगा सुख? उन्हीं से मिलेगा। शांति के सागर शिव बाबा, शांति कहाँ से मिलेगी? शिव बाबा से। आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, सब तो वही है। तो उनको याद करेंगे तो उनसे ये सारी प्राप्तियां होंगी ना। और कोई है ही नहीं दुनिया में, सुख शांति का सागर और कोई है ही नहीं है। तो फिर और किसी को याद करके मेरे को क्या मिलेगा? और किसी के पास तो दुख है, अशांति है, बेचैनी है, नफरत है, बदले की भावना है। उनको याद करेंगे, उनका संग करेंगे तो वही चीजें आ जाएंगी हमारे ऊपर। तो अगर हमको अच्छा चाहिए तो फिर प्रभु जी का कहना मानना है, प्रभु जी का ही संग करना है। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक जी कहते हैं, जब साहेब तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुमको सुख मिले। जो हम रूहों को चाहिए वो भगवान के पास है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब मैं आत्मा उनको याद करूंगी, तब मिलेगा मुझे। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी ना, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। बाबा कहते हैं, उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही सारी महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हें सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं कि लड़ाई होनी है, लेकिन उसके बाद, पूरी होने के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, सत्युग होगा। वहां पर एक ही धर्म होगा। लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। पतित पावन, भगवान वाच पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। वही तो दुख हरता है, वही तो सुख करता है। वो हमारे दुख हरते हैं और हम आत्मा को सुख देते हैं। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए ना। अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हमको सुखी होना चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे। बाकी सारी सोल्स शांति धाम में थी। जो भारतवासी हैं वो सतयुग में थे। भारतवासी कौन? जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो बनाता है वो भारतवासी कहलाता है। जो नहीं बनाते वो नहीं कहलाते भारतवासी। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे।
बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। जितनी रह गई हैं ऊपर से आ जाएंगी, फिर ड्रामा क्लोज हो जाएगा। अभी तो सब आत्माएं यहाँ पर आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पाठ बजाते हैं, ये पुरानी दुनिया दुख धाम है। ये पुरानी दुनिया दुख धाम है और नई दुनिया सुख धाम है। पुराना घर होता है ना, तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। ये दुनिया भी ऐसी है, पुरानी हो गई है ना, तो बिच्छू टिंडन सब पैदा होते हैं यहाँ पर। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है इसका अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही तो राम राज्य कहते हैं। जहाँ पर देवता राज्य करते हैं उसको ही तो राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो फिर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर फिर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे ना, तभी तो बने हैं लक्ष्मी नारायण। इतना ऊंचा वर्षा उनको कैसे मिला है? बिना पुरुषार्थ के थोड़ी मिला है। तो जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे ना। तो बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठकर समझाते हैं। कर्म करने कैसे हैं वो हमको बताते हैं। बाबा कहते हैं बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठकर समझाते हैं। अभी श्रेष्ठ कर्म हमको सिखाते हैं। अगर हम उनकी श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं तो मेरा कोई बंधन नहीं बनता, मेरे फिर अकर्म के संस्कार बनते हैं। लेकिन जब मैं आत्मा श्रीमत पर नहीं चलती हूं तो फिर मेरे पाप कर्म बनते हैं। तो ये कर्मों की गुह्य गति बाबा बैठकर समझाते हैं कि ये कर्मों का खेल है। फिर हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्मों के अनुसार हम शरीर छोड़ते हैं, कर्मों के अनुसार फिर हम कहीं और जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय बाबा हमको कर्म करने सिखाते हैं। कर्म क्या होते हैं, श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, फिर उनको करने से कैसे अकर्म का खाता बनता है। मना किसी के साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है, लेकिन जब हम देह के भान में करते हैं तो फिर वो मेरे विकर्म बनते हैं, फिर जिसको मुझे ही चुकतो करना पड़ेगा। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म बन जाता है। रावण का ये राज्य है ना, यहाँ पर सोल्स जो भी कर्म करती हैं, चाहे वो बोलती हैं, चाहे वो संकल्प करती हैं, चाहे वो कर्म कर, सारा का सारा पाप होता है। तो रावण के राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वो संस्कार हम यहाँ से लेकर जाते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। ये है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण तो बॉडी लेते हैं, साकार में है। तो पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती होती है, क्योंकि शिव के आने के बाद ही तो कृष्ण बनते हैं। तो पहले शिव जयंती होती है,
फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए ना। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, और ये कृष्ण जयंती के बीच में है राखी। क्योंकि पवित्रता चाहिए, तो पवित्र बनते तभी तो कृष्ण बनेंगे ना। त्योहार भी देखो कैसे फिक्स किए हुए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, तब नई दुनिया आएगी। इसके विनाश के बिना फिर इसके विनाश के कारण होने चाहिए, इसलिए लोग वैसे करते हैं। अब पाप नहीं करेंगे तो विनाश कैसे होगा, इसीलिए पाप करते हैं। वो निमित्त बने हुए हैं विनाश के लिए। यादव, कौरव और यवन ये विनाश के निमित्त बने हुए हैं। इन्होंने करना ही है। ये ऊट पटांग करेंगे तब तो प्रकृति गुस्सा होगी, तब तो सब कुछ खत्म करेगी ना। इसलिए ड्रामा के राज को समझते हुए, हमें शांत स्थिर रहते हुए, सब कुछ स्वीकार करते हुए, आत्मा भाइयों को दुआएं देते हुए सबको इस गंदगी से मुक्त करने में मददगार बनना है। जितना जितना हम मुक्त हुए होंगे उतना ही हम मुक्त कर पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। बाबा कहते हैं तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाबा हमें कहते हैं कि तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई जो है ना वो नई दुनिया अमर लोक के लिए है। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ पर पढ़ रहे हैं पुरानी दुनिया में है और पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। यहाँ जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, पुरानी दुनिया में नहीं। पुरानी दुनिया में सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं, अनुभूतियां होती हैं, लेकिन नई दुनिया में स्थूल प्रारब्ध को मिलती है। तो तुम्हारी जो पढ़ाई है वो नई दुनिया अमरलोक के लिए है। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जहां इस विधि से पढ़ाते होंगे। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है। भगवान जी कहते हैं अब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। इसका अंत है। देखो अति में जा रहा है सब कुछ, और पाप बढ़ते जा रहे हैं, आत्माओं के दिमाग खराब होते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसका अंत है, अति के बाद ही अंत है। इसलिए हम अगर सोचेंगे यहाँ पर कुछ सुधार हो जाएगा तो नहीं होने वाला है, और बद से बदतर होता चला जाएगा। दुखों के पहाड़ जो गिरने हैं अभी कितने गिरेंगे पहाड़, कितने गिरेंगे बाप रे, है ना। और कह रहे हैं पानी बंद हो जाएगा। बाबा ने भी बोला था जब पानी से बनने की चीजें बंद हो जाएंगी ना और पानी मिलना बंद हो जाएगा, उस समय खतरनाक परीक्षाएं होनी है। क्योंकि इंसान आदी हो गया है, हम सब आदी हो गए हैं। पानी चाहिए पीने के लिए,
बिजली नहीं होगी, है ना, कुछ नहीं होगा, साधन नहीं होंगे, दुख तकलीफें ही होंगी, कर्म भोग सारा इमर्ज हो जाएगा सबका, त्राही त्राही करेंगी आत्माएं। तो बाबा कहते इसका तो अंत है, इसलिए जल्दी पढ़ो और जल्दी होशियार हो जाओ। वो बाप भी है, वो पतित पावन भी है, वो पढ़ाते भी हैं, तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। हमारे बाबा पतित पावन भी हैं, वो हम आत्मा को पढ़ाते भी हैं, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये हॉस्पिटल भी है, हम बीमार आत्माएं बाबा के पास आती हैं, हमारा इलाज करते हैं, वो हमारे रूहानी सर्जन भी हैं। भगवान वाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, कृष्ण वो तो सतयुग का प्रिंस है, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए ही वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। तो यहाँ पर पढ़ना भी मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो फिर करो, करेंगे तो वर्षा मिलेगा। यहाँ तो पढ़ने का अर्थ भी तो है, ये तो दुनियावी पढ़ाई नहीं है कि हमने रट लिया, लिख लिया और नंबर ले लिए। यहाँ तो जो कहा जा रहा है वो करना है, जब हम करते हैं तो फिर हमको मार्क्स मिलते हैं, प्रारब्ध बनती है हमारी। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो मर्तबा कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो, बाबा कहते पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। आज देखो बाबा घर घर मुरली भेज रहे हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल है, हर जगह उपलब्ध है भाई। कोई कल को नहीं बोल सकता है कि हमको तो नहीं बताया। भगवान जी तो सब जगह हैं, पहुंच रहे हैं। अब हम नहीं देखेंगे वो तो मेरी गलती है, भगवान जी तो पहुंच रहे हैं। इस समय सब भविष्य के लिए ही वर्षा ले रहे हैं। मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वो हमारे फादर भी हैं, वो पतित पावन भी हैं, वो हमें पढ़ाते भी हैं, तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना आपको वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे मर्तबा कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज हमको सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो पुराने तो विनाश होंगे नहीं, ये जो नए कर रहे हैं नहीं याद करके, इसके तो घने विक्रम बन जाएंगे। क्योंकि जहाँ याद नहीं है वहां पर पाप हम करते हैं, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं रोज सावधानी बाबा देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है ना, रजोगुणी खाद, तमोगुणी खाद जो पड़ी है, वो निकल जाएगी। किससे? याद से ही निकलेगी। जितना मैं आत्मा बाबा को याद करूंगी उतना ये खाद मेरे अंदर से निकलेगी। आत्मा 100% प्योर बननी है। आत्मा को इस समय 100% प्योर बनना है। अभी तो इम्प्योर है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते ही आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे।
अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। तुम जानते हो हम चढ़ती कला से क्या करेंगे? हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भभका जरूर कम हो जाएगा। हम पहली बार कोई मकान बनाता है तो उसका भभका होता है ना, लेकिन 10 साल बाद उसका भभका जरूर कम होगा। पुराना होता है ना, पुराना होते होते तो शुरू वाली बात थोड़ी रह जाती है। तुम नई दुनिया सतयुग में थे। 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तुम बिल्कुल तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, या तो मार देंगे या कुछ और कर देंगे, ऐसे वो लोग करते हैं। बाकी अपने अपने घरों में भी भाई विकार में जाना ही क्यों है, ये बुद्धि में नहीं आता है। फिर प्लानिंग करते कि बच्चे ना हो तो ये मनुष्य गलत काम करेगा और सोचेगा बच्चे ना हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए इंसान चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। बाबा कहते हैं कितने प्लान बनाते रहते हैं फैमिली प्लानिंग के, कितना मूंझते रहते हैं। हम लिखते हैं ये तो गॉड फादर का ही काम है। अब देखो भगवान ने 16,108 करोड़ आत्माओं को प्यार से समझाया है, पवित्र बनाते। अब इसमें से कुछ वाम मार्ग में चले जाते, वो उनका अपना कर्मा होगा, लेकिन मेजॉरिटी तो बाबा ने बर्थ कंट्रोल कर दिया। नहीं तो ये सारे भी पतित होते और बच्चे होते तो कितने सारे हो जाते। भगवान कर सकते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। एक धर्म की स्थापना, पवित्रता के धर्म की स्थापना होती है, बाकी सारे देह के धर्म विनाश हो जाते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं विकार में, दुनिया वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं विकार में बल जाओ परंतु बच्चा ना हो। दिमाग देखो सबका। वो कहते हैं विकार में भल जाओ, विकार में जाओ, लेकिन बच्चा मत पैदा करो। उसके लिए फिर वो लोग कुछ कुछ इंतजाम कर लेते होंगे, तो इस विधि से बचने की कोशिश करते हैं। अब भगवान जी कहते हैं विकार बंद करो, तो इस विधि से थोड़ी फैमिली प्लानिंग हो जाती है जिस विधि से ये लोग करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है, भगवान जी कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने के लिए आया हूँ, मैं ही बना सकता हूँ दुखधाम से सुखधाम। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता हूँ। अभी ये है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। ये संगम है। इस समय क्या होता है, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो भगवान जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। सतयुग में था ही एक धर्म, ओनली वन, पवित्रता का धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हुआ करते थे। ये महाराजा महारानी थे, ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, और फिर है युगल दाना ब्रह्मा जी सरस्वती जी, और फिर उसके बाद 108 मणके। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतित से पावन। देखो कौन माला बना है, कौन माला में आएंगे? माला के मणके में। माला के मणके वो बनते हैं जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं, जो खुद पवित्र बनते हैं, है ना, जो खुद स्वर्गवासी बनते हैं, स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करते हैं, और फिर नर्क से स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, पतित से पावन बनाने में मददगार बनते हैं। वो सोल्स जो है ना, वो माला का मणका बनते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है।
तो बाप समझाते हैं, ये सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो सब पतित हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़ी ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं, सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है ही हमारे लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाप कौन है? बाप लिबरेटर हैं, बाप हमारे रहम दिल हैं, बाप हमारे ब्लिसफुल हैं, वो आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उन्हीं को हैं कि आकर स्वीट होम में हमको ले चलो। तो हमारे बाबा की महिमा क्या है? वो लिबरेटर हैं, वो रहम दिल हैं, वो ब्लिसफुल हैं, वो हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में हमको ले चलो। अभी सुख है नहीं, ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं ना। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है, सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। ऐसी ईंटें थोड़ी होती हैं, वहां पर सोने की ईंटें होती हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, फिर उसमें भी हीरे जवाहरातों की जड़ित करते हैं। अब ब्रह्मा जी, सरस्वती जी जहाँ होंगे, लक्ष्मी नारायण जी, तो उनके तो घर ऐसे ही होंगे ना, महल होंगे ना, सोने के ही होंगे। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। ये है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। वो खुद का भी विनाश कर देंगे, लेकिन अभी वो इस घमंड में है कि हम दुनिया को खत्म करें और हम ऐश में रहें, हम कभी भी न मरे। उनका ये कहना है ना। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिसे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। वो खुद का भी विनाश कर ही लेंगे, बचेगा थोड़ी कोई। ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सोचो ना, एटॉमिक बॉम्ब्स अगर बनाए हैं तो ये रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं, यूज करेंगे ना ये लोग। तो एक इशारे की जरूरत है। एक ने खलबली मचाई तो बाकी सारे मच जाएगी खलबली, फिर ना कोई सुनेगा। अंधाधुंध फिर चलाना शुरू करेंगे। भ्रष्ट बुद्धि तो हो रखी है आत्माएं। देह अभिमान तो कूट कूट के भरा हुआ है। एटॉमिक बॉम्ब से ये लोग सोचते हैं कि हम जीत प्राप्त कर लेंगे और हम विश्व पर रूल करेंगे। वो यही सोचते हैं ना। बाबा कहते हैं जिसे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। ये कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, ये तो रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती है। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं जितने नजर आ रहे हैं। सब मर जाएंगे और सब फिर भटकेंगे। रूही है क्योंकि पवित्र बनी नहीं है, इसलिए पहले भटकेंगी, भुगतेंगी, फिर अंत में जाएंगी भुगत के। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते हैं इसको भूल जाओ, ये खत्म होने वाली है। इसमें इंटरेस्ट मत रखो, इसमें इसके भपके में मत जाओ, है ना। इसमें किसी को भी नहीं, खुद भी नहीं फंसना है, बच्चों को भी नहीं फंसाना है। बाहर तो लेकर ही नहीं जाना चाहिए इधर उधर कि चलो घूमने चलते हैं, इधर उधर चलते हैं। नहीं, कुछ नहीं रखा है इसमें। उनको फंसाना नहीं, उनको भगवान के साथ जोड़ देना है, तब हम उसका भला करेंगे। अगर हम उसको भगवान से विस्मृत कर रहे हैं तो हमारी जैसा पाप आत्मा फिर और कोई नहीं है। अगर हम उसको दूर करते हैं ना भगवान से, तब तो फिर हम पाप आत्मा हैं। फिर रोएंगे बाद में, है ना। उनको गाइड नहीं करेंगे तो हम रोएंगे। समाप्ति सभी के लिए। देखो छोटे शरीरों में है, जवान में है, वृद्ध में है, सबकी समाप्ति है। शरीर तो सभी के छूटने हैं, तो क्यों ना सबको प्रभु से जोड़ दें। प्रभु से जुड़े रहेंगे तो प्रभु रक्षा करेंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना मर्जी हम सुरक्षा कवच बना लें, हम कुछ नहीं किसी की मदद कर पाएंगे। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है।
बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। अब जिस तरीके से आजकल बच्चे मर रहे हैं, तो माँ बाप क्या पूरा सुरक्षा नहीं रखते हैं क्या उनकी? लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। जब बच्चे मरा जाते हैं, फिर उनको होश आता है, तब भी क्या कर लेते हैं? कुछ कर पाता है कोई इंसान? कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है, क्योंकि उसको कमाना है। याद नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? याद करेंगे तो पता है, अरे बादशाही चाहिए तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वहां की सारी विशेषताएं यहाँ पर चाहिए। तो याद करेंगे तभी तो करेंगे ना। अब परमधाम जाना है तो पता है कि वहां बिंदियां रहती हैं, तो कोई विस्तार साथ में जाएगा नहीं, तो यहीं पर समझ से उस विस्तार को खत्म करना है, यहीं पर निर्बंधन बनना है, यहीं पर निर्भय बनना है, यहीं पर निर्वैर बनना है, निराकारी यहाँ पर बनना है। सब कुछ तो यहाँ पे करना है ना आपको। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। तो अब भी बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सभी का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। सोल को जाना है, बॉडी सबकी यहीं। फिर सोल देखेगी बॉडी को मरते हुए, बॉडी को जलते हुए, बॉडी को दफन होते हुए, बॉडी के संबंधियों को देखेगी मरते हुए, जलते हुए, दफन होते हुए। फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि महज एक ड्रामा है। फिर वो मोह माया से मुक्त होती है, भगवान को याद करती है, फिर जाकर पवित्र बनकर घर वापस जाती है। बाबा कहते हैं आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से ही, और कोई रास्ता नहीं है। हम देहधारी को याद करेंगे तो हम पतित बनेंगे, हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हम पवित्र बनेंगे। तो पवित्र बनना है, खुद भी सदगति में जाना है, औरों को भी सदगति में लेकर जाना है। पवित्र हमको जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वो वैष्णव हैं, विष्णुपुरी कहा जाता है। वो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। विष्णुपुरी है, वॉइसलेस वर्ल्ड है, निर्विकारी दुनिया है। ये है विशिष्ट वर्ल्ड, ये विकारी दुनिया है। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में हमको जाना है, अब हमको निर्विकारी दुनिया में जाना है। समय बाकी थोड़ा है, ये तो खुद भी समझते हो। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। अब बाबा के बच्चे ही हैं बाबा के बच्चे ही हैं। नई दुनिया चाहिए ना। अब ये पाप अत्याचार, अब जैसे दादियां हैं, इनको तो दिखाई दे रहा है कि कैसे पाप हो रहा है, कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, गंद कर रहे हैं। ये सारी चीजें दादियों को दिखाई देती हैं, तो दादियां ही इंस्पायर करेंगी कि अब करो जल्दी खत्म। प्रकाशमणि दादी के लिए बाबा ने बोला ना, प्रकाशमणि दादी का रोल ही ये है। वो इशारे करेंगी कि अब करो, खत्म करो, फिनिश करो। अब बाबा के बाकी बच्चे तो मस्त हैं यहीं पर वो तो यहीं पे मस्त हो गए बाबा के बच्चे कि मिलन मनाओ आ जाओ, फिर मिलन मनाओ आ जाओ, बस ऐसे चलो, खाओ पियो आ जाओ। ये थोड़ी चलेगा, ये तो व्यक्त से अव्यक्त बनने का समय चल रहा है। सबको छोड़ना है यहाँ से, तो फिर दादियां ही करेंगी ना, जो आदि रतन है वही कर सकते हैं। फिर ये फिर प्रेरित करेंगे। अभी जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, हमको कोई प्रेरणा दे रहा है कि बनाओ बनाओ बनाओ। वो तो खुद भी समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई लगनी है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बनाए जा रहे हैं। कोई है जो बोल रहा है बना बना बना
हाँ, क्योंकि खत्म करने की विधि ये इतनी ओवर पॉपुलेटेड हो गई है दुनिया, तो कैसे खत्म करेंगे? बॉम्ब से ही खत्म करेंगे। जानते भी हैं कि अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगड़ रह नहीं पा रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश ये भी ड्रामा में नूत है। विनाश सामने खड़ा है। वो तो शंकर जी तो ब्रह्मा जी की अवस्था है, वो तो उनकी जागृति हो गई ना, स्मृति स्वरूप नष्ट हुआ, वो उनका प्रतीक है। लेकिन दुनिया में बोल देते हैं शंकर जी विनाश करते हैं। नहीं, हम जब अपनी बुराइयों का विनाश करते हैं तो उसकी वजह से ही पुरानी दुनिया विनाश होती है, क्योंकि जो बुराइयों का विनाश करते हैं उनके लिए फिर न्यू दुनिया चाहिए। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, समझ से। जब हम समझते हैं, बुराइयों को खत्म करते हैं, तो बुराइयों का विनाश होने की तैयारी शुरू हो जाती है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम स्वर्ग का मालिक बने। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बन जाएगी। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वो निराकार शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। वही शिक्षक है, वही सदगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती। हाँ, है ना? आते ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आते ही पाठ पक्के कराने शुरू कर देते हैं। तो फिर बाबा का शिव जयंती को गीता जयंती भी कहते हैं। शुरू में आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं ना, साक्षात्कार कराते हैं, वही तो सबसे मेन पाठ है। हम जो भी पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं? आत्मा। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए तो पढ़ रहे हैं। सार तो यही है ना। तो शुरू से ही बाबा पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए शिव जयंती को गीता जयंती भी कहते हैं। फिर गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। इसी गीता को सुनकर ब्रह्मा जी कृष्ण बनते हैं। शिव बाबा सत्युग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सत्युग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है। ये तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश वो तो होना ही है। इस समय के लिए ही तो कहा जाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल किसकी होगी? जो धनी के नाम करता है, अर्थात जो प्रभु के साथ सब कुछ जोड़ देता है। धनी, बाकी धनी को क्या चाहिए? भगवान जी को पैसा थोड़ी चाहिए, लेकिन धनी के नाम करना मतलब सत्य से परिचित करा देना आत्माओं को, ताकि वो भगवान का बन जाए। ये वाला जो धन हम लगाते हैं, ये खाली सफल होता है। बाकी जितना हमारा एक्स्ट्रा होता है सारा इसी विधि से जाएगा। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, राजा खा रहा है कलयुग का राजा। अभी के समय के लिए सारा का है। और अभी देखो धनी के नाम पर भी सफल करते हैं जो लोग भगवान के साथ जोड़ देते हैं लोगों को। वो जो पैसा है दिल से दिया हुआ, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया भी है, वो सफल होता बस। बाकी हमने खाया पिया उड़ाया, उसकी थोड़ा ही कोई हिसाब किताब होगा। उसका तो कर्म भोग निकलेगा कि तुमने कितना उड़ाया, तुमने कितना वेस्ट किया, तुमने कितना एक्स्ट्रा जोड़ कर रखा, सारा हिसाब किताब हमको देना पड़ेगा। क्यों? कहाँ से लिया मैंने? सृष्टि से लिया है ना, इसलिए इसका हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए हर चीज का धन्यवाद करना है जो भी हम देते हैं, और जितना चाहिए उतना ही लेना है हमको। चोरी भी बहुत होगी, चोरी बहुत होगी, इसलिए देखो लोग कितने डरे हुए हैं। बड़े बड़े गेट्स लगाते हैं, कैमरे लगाते हैं, डॉग्स रखते हैं, ताले कितने लगाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं?
चोर चिकारी है ना, ये भी बहुत होगी। आग भी लगनी है, इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजुत दे रही है, अब सब आपस में लड़ेंगे। ऐसे ही होगा ना, थोड़ा लगेगी, फिर ना कलयुग जो है, माया जो है ना, ऐसा अलबेला अनुभव कराएगी। अरे अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम। कोई कोई कहते हैं अभी है 10 साल है, अब तो हम तो 2036 तक रहेंगे। अरे रहेंगे, लेकिन उसके बाद पुरुषार्थ थोड़ी कर पाएंगे, ये नहीं समझ रहे हैं। जैसे बाबा ने बोल दिया ना हमको, सिर्फ उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का मार्जिन है। मतलब 90% तुम तीव्र पुरुषार्थ करो तो 10% मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो बच सकते हैं। कैसे बोला बाबा ने, बीती सो बीती कर दो, अभी भी मार्जिन है थोड़ा सा लास्ट सो फास्ट जाने का, तो चल पड़ो। उसके बाद भी अगर हम अलबेले हैं तो फिर तो हमारी बेसमझी है। अभी भी सोचते हैं लोग कि अभी टाइम है, अभी टाइम है। कहाँ टाइम है? 10 साल रह गए हैं। 10 साल के अंदर पूरी सृष्टि को चेंज होना है। पढ़ाई बंद हो जानी है, पहले पुरुषार्थ बंद हो जाना है, जैसे भगवान चले जाएंगे। कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान चले गए। जन्म तो लेना है ना उन्होंने भी, तो मालूम ही नहीं है हमको। अब देखो, दूसरे भविष्य मल्लिका वाले लोग बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि विनाश हो जाना है, साफ बोल रहे हैं वो लोग, जो उनकी किताब में जगन्नाथपुरी में लिखा हुआ है। कितना बड़ा मंदिर है वो। चील कहते घूमते हैं ऊपर, झंडा लेकर उड़ गया है चील। उससे वो लोग बोल रहे हैं ये अशुभ है, विनाश होना ही है। अब चील कितने बढ़ गए हैं चारों तरफ। छह साल पानी नहीं, कहते 6 साल पानी नहीं आए, बारिश नहीं होगी। 6 वर्ष गर्मी बढ़ जाएगी, फिर अचानक पानी आ जाएगा। कैसे कैसे मौतें होंगी, अभी तो कितनी खतरनाक मौतें होंगी। वो तो कह रहे हैं बस ये साल जाएगा, थोड़ा सा चल जाएगा। कहते ये साल, अगले साल से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। उनका कहना है। हमारे बाबा टाइम तो फिक्स नहीं बताते हैं, लेकिन इशारे तो पूरे दे रहे हैं। तो इस साल चल जाएगा, तो मतलब इस साल का बाबा ने पुरुषार्थ का टाइम दे दिया हमें, आखिरी मार्जिन दे दिया हमको भी। गंभीरता से समझना है ना, मजाक में थोड़ी लेना है हमको ये बातें, गंभीरता से समझना है। सृष्टि परिवर्तन होना है, अति में सब कुछ हो रहा है। खाली हम अपने घर में बैठकर अपने साथ थोड़ी खुश रह सकते हैं। हमारे जो आत्मा भाई लोग जो किडनैप हो रहे हैं, या जिनकी अंग तस्करियां हो रही है, जिनको मार रहे हैं, कूट रहे हैं, गलत काम उनके साथ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, हम इतने बेरहम हो गए कि हम अपने साथ अपने जिंदगी में मस्त रहेंगे कि उनके लिए भी सोचेंगे हम। बाबा कहते अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। जैसे हो रहा है ऐसे ही होता है। बाबा ने बोला था थोड़ा थोड़ा होगा फिर बंद, थोड़ा थोड़ा होगा फिर बंद। अब जब बंद होगा ना, उसमें आत्माएं जो अलबेली होंगी वो अलबेली हो जाएंगी। फिर अचानक हमला होगा, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि तैयारी करी नहीं है। अलबेला होना हमारे लिए बहुत खतरा है। उल्टा और गंभीरता से हमको पढ़ना चाहिए, गंभीरता से अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते थोड़ी अजुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे, है ना। आग भी लगनी है, इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजुन देरी है, सब आपस में लड़ेंगे। छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। कौन छुड़ाएगा जब सभी लड़ रहे हैं? तो रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां मतलब वही, अच्छा टाइम आ जाएगा, पानी अच्छा होगा। अब ये थोड़ी कि दूध बहेगा
वो तो शुरू में लिखा जाता है, लेकिन फिर बाद में बाबा क्लियर भी करते हैं कि दूध नहीं, वहाँ का पानी बहुत शक्तिशाली होगा, खुशबूदार पानी होगा, एकदम जड़ी बूटियों की उसमें खुशबू होगी, प्यारी प्यारी जड़ी बूटियों की। तो वो पानी कितना शक्तिशाली होगा हमारे लिए। तो उसी को बाबा दूध की नदियाँ कह देते हैं। बाबा कहते हैं रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी, इसको कहा जाता है खूने ना है खेल। अब देखो बाबा तो अपनी तरफ से साफ बताते जा रहे हैं कि खून होगा, चारों तरफ खून की नदियां बहेंगी। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। बाबा ने साक्षात्कार भी कराया है बच्चों को, और फिर बाबा कहते हैं आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बच जाए। बाबा कहते हैं याद कर लो मुझे जितना कर सकते हो विनाश के पहले पहले। विनाश तो कभी भी शुरू हो जाएगा, लेकिन विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बच जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इसको कहा जाता है खूने ना है खेल। इसमें इनोसेंट भी मारा जाएगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो बाबा कहते तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। इतना याद करो कि हम आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर बाबा कहते विनाश हो जाएगा। जैसे राजधानी स्थापन हो जाएगी, माना राजधानी स्थापन हो जाएगी मतलब 108 आत्माएं और 9 लाख आत्माएं ये तैयार हो जाएंगी, विनाश शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, प्यार से, रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। विष्णुपुरी में ऐसे ही तो नहीं जा सकते हैं, हमको लायक खुद को बनाना है। उसके लिए हमको बेदाग हीरा बनना है, देह के सारे दागों को मिटाना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है और फिर संपूर्ण अहिंसक बनना है। जब हम ये पांचों में क्वालिफाई करेंगे तब हम विष्णुपुरी में जा सकते हैं। तो विष्णुपुरी में जाने के लिए, चलने के लिए हमको लायक खुद को बनाना है, हमको संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बनना मतलब देह का नाम, रूप, जाति, लेबल जितने लगे हुए हैं सारे हमारी बुद्धि से मिट जाएं एकदम। ऐसा हमको संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, जो भी इम्प्योर खान पान है। देखो सब्जियां भी बाबा ने बोला है सतो प्रधान सब्जियां होती हैं, तमो प्रधान भी होती हैं। तो ये सारा कुछ अब हमको खुद, जैसे बाबा हमको समझाते हैं वैसे हमको अपने आप को चेंज करना है। जैसे स्टेल चीज़ें हमको नहीं खानी है, बासी चीज़ें नहीं खानी है, खटाई नहीं खानी है, मुरब्बे नहीं खाने हैं, अचार नहीं खाना है। इस तरह की जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं वो हमको नहीं खानी है। जो पहले बनाते हैं पैकेट की चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें बाबा हमको मना करते हैं क्योंकि वो अशुद्ध होते हैं। तो अशुद्ध खान पान हमको त्याग कर देना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ हमको सफल कर देना, तन मन धन संबंध संपर्क जो भी कुछ हमारे पास है, संकल्प श्वास है ना, ये सारा। क्योंकि इस बार बाबा ने क्या बोला, आपका संकल्प और श्वास एकदम समर्थ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं विनाश तो हो जाएगा, अब विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लो। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है क्योंकि विनाश होने वाला है। बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार हो जाओ। पढ़कर होशियार हो जाओ मतलब जैसे दैवी सत्यता और दिव्यता को धारण कर लो। तो जब सत्यता और दिव्यता हमारे अंदर आ जाएगी तो हम होशियार हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कोई भी पाप कर्म न हो इसका हमको जरूर ध्यान रखना है। कोई भी पाप कर्म हमसे न हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। वरदान है सतगुरु जी का, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। अब फरियाद करते हैं ना भगवान से, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसे फरियाद करते हैं ना। भगवान कहते फरियाद मत करो, अब याद करो तुम।
मांगो मत मुझसे कुछ भी, तुम याद करो। तो फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। बाबा कहते अब स्वतः नेचुरल योगी बनो और लगातार योगी बनो, क्योंकि जब हम भगवान को याद नहीं करते हैं, हमें ध्यान रखना है कि बाबा ने बोला है जहाँ बाप नहीं है वहाँ पर पाप हो रहा है। हम पाप ही कर रहे होते हैं जब हम बाबा को याद नहीं करते हैं। हम पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, पर दोष लगाते हैं, मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? पाप ही तो कर रहे हैं। तो बाबा हमको समझते रहे कि फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। अब हमको निरंतर योगी बनना है, लगातार बाबा की यादों में रहना है। उन्हीं से हमको सर्व प्राप्तियां होनी है। जो एक रूह को चाहिए वो सुप्रीम रूह ही दे सकते हैं। तो वो देंगे कब? जब हम उनको याद करेंगे। हम याद नहीं करेंगे तो हमको कुछ देंगे नहीं। इसलिए निरंतर योगी बनने की समझते रहें। और योगी बनेंगे तो हम भोगी बनने से भी बच जाएंगे, नहीं तो भोगी बन जाते हैं जब हम बाबा को याद नहीं करते हैं। तो विस्तार है वरदान का। बाबा कहते हैं संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। संगम युग की खासियत है अभी अभी पुरुषार्थ करो, अभी अभी प्रत्यक्ष फल लो, तुरंत फल मिलेगा। तुरंत फल क्या मिलता है? खुशी होती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, आनंदित होते हैं, इंद्रियों से परे का सुख मिलता है तुरंत एकदम। यहाँ कहना मानो, यहाँ अच्छा पुरुषार्थ करो, यहीं पर प्रत्यक्ष फल। सूक्ष्म अनुभूतियां जितनी भी करते हैं वो हम संगम युग में ही करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ करो, अभी अभी प्रत्यक्ष फल प्राप्त करो। जो स्थूल है वो भविष्य में मिलेगा, लेकिन जो अनुभूतियां हैं, जिसका असली रस होता है, जो अनुभव हम करते हैं, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। बाबा कहते हैं अभी बनो स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप मतलब आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, इसको अनुभव करो, इसका स्वरूप बन जाओ। मतलब बिहेव ही ऐसे करो एज मतलब सुप्रीम फादर का मैं बच्चा हूँ, इस स्मृति से पाठ बजाओ। तो बाबा कहते तुरंत आप प्राप्ति का अनुभव करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि भगवान बिल्कुल साथ है, खुशी होगी, लाइट फील करेंगे, शक्तिशाली फील करेंगे, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करेंगे। यूं अनुभव करेंगे जैसे कि हम झूले में झूल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तुरंत स्मृति स्वरूप आदम अभिमानी बनना, वो स्मृति स्वरूप है। उसका स्वरूप जब हम बन जाते हैं, अर्थात जैसी वो सोल होती है वैसा ही जब हम पाठ बजाते हैं तो हम प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। भविष्य की गारंटी तो है ही, भविष्य में तो बनेगी ही, राजाई घराना हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो संगम युग की विशेषताएं हैं, ये अनुभव करने की है। बाबा कहते हैं भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य तो अभी का है। अभी भगवान मेरे साथ है, अभी इंद्रियों से परे का सुख है। चूंकि हमने दुख अनुभव कर रखे हैं, इसीलिए सुख असली क्या होता है उसको फील कर सकते हैं। हमने अशांति का जीवन जिया हुआ है, इसलिए जब हम शांति का जीवन जीते हैं तो हम अनुभव करते हैं। तो इसकी जो फीलिंग है, इसकी जो भरपूरता है कि भगवान हमारे साथ है, वो जो भरपूरता है वो भविष्य के राज्य भाग्य से कहीं ज्यादा है। बाबा क्या बोल रहे हैं? भविष्य की गारंटी तो है ही, वो तो तुमको मिलेगा। सोने के महल मिलेंगे, चांदी के महल मिलेंगे, अद्भुत प्राप्तियां होंगी। वहां तो स्थूल प्राप्ति है, वहां पर अनुभूति थोड़ी है। वो तो सोल गोल्डन एज में उतरेगी, सब कुछ अच्छा होगा, वो उसमें रहेगी। जो एक अनुभव होता है वो थोड़ी करती है। अनुभव तो सारे यहाँ पर है, श्रेष्ठ भाग्य यहाँ पर है, मीठे परमात्मा यहाँ पर हमको मिलते हैं। उनके साथ से क्या क्या कैसा कैसा फील होता है, कैसा रूहानी नशा होता है, कैसी रूहानी खुशी होती है, वो हम अभी प्राप्त करते हैं। तो इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः ही याद रहेगी। ये जो हमें इतना सुंदर भाग्य भगवान के साथ मिलता है, अगर हम इसके नशे में रहेंगे तो स्वतः ही हम बाबा को याद करेंगे। जहां याद है वहां फरियाद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं तो बिन मांगे हमें सब कुछ मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। बाबा क्या बोलते हैं? तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो फरियाद की जरूरत ही नहीं पड़ती है। याद करो, एन मौके पर हम एक भी काम गलत भी नहीं करेंगे। अगर हम याद करते हैं ना भगवान जी को, हम एक भी काम गलत नहीं करेंगे।
एकदम हमारा पुरुषार्थ एक्यूरेट होगा, हमारे सब कुछ, हमारे बोल एक्यूरेट होंगे, हमारे कर्म एक्यूरेट होंगे, सब कुछ भगवान जी गाइड करते हैं फिर हमको, तो हमसे कुछ भी गलती नहीं होगी। तो भगवान जी कह रहे हैं इस भाग्य के नशे में रहो, स्वतः ही आपको याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद की जरूरत ही नहीं है। क्या करें, कैसे करें, ये होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, ये सारी है फरियाद। मांगने की तो जरूरत ही नहीं है, भगवान जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए क्या करें, कैसे करें, ये होता नहीं है। बाबा थोड़ी मेरी मदद कर दो, थोड़ी मदद कर दो, ये तो बाबा कहते फिर वही तुम मांगते बन गए हो, तुम फिर से वही भगत बन गए हो, फिर से फरियाद करे जा रहे हो। तो फरियाद को छोड़ दो, भगवान जी कहते तुम फरियाद को छोड़ दो और स्वतः योगी, निरंतर योगी बन जाओ। आप योगी बन जाओ, बाबा कहते हैं आप योग लगाओ मेरे साथ और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मांगना छोड़ दो, बिन मांगे मिलता है सब कुछ। यहाँ पर भगवान से मांगना मतलब उनकी तौहीन करना, मतलब कि हम ज्यादा अपने आप को समझदार समझ रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं। भगवान का बनकर फरियाद करने की जरूरत नहीं है। विधि है याद करो, याद से सारी प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न हमको करने नहीं है। ऐसा कर दो, वैसा कर दो बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर से हमको इस तरह का भिखारी नहीं बनना है जो हम कलयुग में बन गए हैं। थोड़ी मदद दे दो, नहीं, आप हिम्मत रखो और 100 कदम बाबा, 1000 कदम मदद करते हैं बाबा। अगर हम एक कदम हिम्मत का उठाते हैं, 1000 कदम बाबा आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि जो फरियाद है, ये फरियाद करनी छोड़ दो कि ये कर दो, वो कर दो, मेरी मदद कर दो। फरियाद को छोड़कर याद करो तो स्वतः ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी बन जाते हैं। योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, योग लग जाता है। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। हम सभी आत्माएं, भगवान कहते हैं, इस बॉडी में भी मेहमान है, इस दुनिया में भी मेहमान है। न तो दुनिया में हम रह सकते हैं और न इस बॉडी में रह सकते हैं। छोड़ना तो हमको इस बॉडी को भी है, छोड़ना हमको इस दुनिया को भी है। इसलिए कायदे से हम अपने आप को मेहमान समझ ले तो अच्छा है। जो सोल इस बात को रियलाइज कर लेती है कि वो इस बॉडी में मेहमान है, दुनिया में मेहमान है, वो सोल जो है समझ कर पाठ बजाती है ना। तो जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं ना, वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो फिर इस दुनिया से उपराम हो जाते हैं, इस शरीर की अटैचमेंट से उपराम हो जाते हैं। वो श्रीमत पर चलते हैं और अपनी स्थिति को महान बनाते हैं। वो अनुभूतियां करते हैं और महानता का जो एक्सपीरियंस है संगम युग में, उसका जो लुत्फ होता है, उसका जो आनंद होता है, वही सोल्स लेती हैं, वही ऊंची स्थिति को प्राप्त करती हैं। क्योंकि जब तक हम पुरानी दुनिया में फंसे पड़े हैं, जब तक हम पुरानी देह में फंसे पड़े हैं, हम इस देह और इस देह की दुनिया के पीछे पीछे ही भागते रह जाएंगे। और ये देह भी विनाशी है, ये दुनिया भी विनाशी है। तो जो इस चक्कर में रहता है वो पुरुषार्थ करता नहीं है, वो महान बनता नहीं है। लेकिन जो सोल ये रियलाइज कर लेती है कि मैं थोड़े समय के लिए इस बॉडी में हूँ, मैं थोड़े समय के लिए इस दुनिया में हूँ, वो सोल फिर इस दुनिया से वैराग कर लेती है और अपना उत्तम पुरुषार्थ करके ऊंची प्रारब्ध बना लेती है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता से संपन्न बनने के लिए भगवान जी कहते हैं, संगठन का बल। 108 आत्माएं संगठित होंगी, एकदम एक साथ संकल्प करेंगे ना। कुछ तो चले गए एडवांस पार्टी में, जो बच गए हैं वो संगठन, जो एडवांस पार्टी में गए हैं वो भी तो प्रेरित कर रहे हैं ना। और इधर से ये पूरा जो आत्माएं है ना, जो बच गई हैं आत्माएं, ये सब संगठन का बल, पावरफुल है ना। स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी आप पर वार नहीं कर सकती है, क्योंकि संगठन में माया आती है। हम सभी आत्माओं के संस्कार अलग हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म में अलग अलग समय पर आते हैं, अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमारे बहुत सारे संस्कार बन जाते हैं। लेकिन इसी संगठन में रहते हुए अगर हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले रहें और हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें, तो फिर माया वार नहीं कर सकती। उसके लिए प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि अपने पास संगठन का बल इकट्ठा करो, एक मत होकर चलो, एक श्रीमत पर चलो। फिर स्नेह का बल, आपस में स्नेह रखो। फिर एक दो को सहयोग दो। कौन सा? आत्मिक सहयोग। फिर इसकी ताकत, ये ताकत है देह अभिमान जो है,
ये हमको झूठ सिखाता है। देह अभिमान समझता है कि ताकत है मेरे में। जैसे लोग आत्माएं आजकल जाते हैं, जिम जाते हैं, अपने फिजिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करते हैं और वो समझते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन उनमें सहन करने की शक्ति ही नहीं है। थोड़ा सा कोई कुछ कह देगा, वो किसी को मार डालेंगे, वो अपना बाहुबल दिखाएंगे। अब रावण समझता है कि ये पावर है और बाबा कहते हैं ये शक्तिहीनता है। आत्मा की पावर है सहन करने में, आत्मा की पावर है समाने में, आत्मा की पावर है सभी को सहयोग देने में। कोई 10 बार, जैसे ब्रह्मा जी को सब गाली देते थे, सब कुछ बोलते थे, लेकिन वो सबको किसका सहयोग देते थे? फुल स्टॉप का, शांति का, शुभ भावना का, शुभकामना का। तो सबसे पावरफुल कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए ना, तभी विश्व महाराजा बनते हैं। तो यहाँ भी बाबा हमको यही समझ देते हैं कि संगठन में मिलकर चलना ये एक ताकत है, सभी को स्नेह देना ये एक ताकत है, एक दो को हेल्प करना, आत्मिक सहयोग देना ये ताकत है, सहन करना ये ताकत है। बाबा कहते इस ताकत को जमा करो। कैसे करेंगे? संस्कार मिलाकर चलेंगे, सबको स्नेह देंगे, जिसको जो सहयोग चाहिए उसको देंगे और सहनशील बनकर सहन कर लेंगे बातों को। तो जब ये ताकत मेरे पास जमा हो जाएगी तो बाबा कहते फिर माया कुछ भी करेगी हम सहन कर लेंगे, कोई कुछ भी करता रहे हम सहयोग, शुभ भावना, शुभकामना का देते रहेंगे, सबको स्नेह देते रहेंगे। माया क्या कर लेगी? माया इन्हीं चीजों में तो हमको फंसाती है, फिर हम हार खा जाते हैं। लेकिन बाबा कहते जब तुम संगठन में ये ताकत इकट्ठी कर लोगे फिर माया कभी भी वार नहीं कर पाएगी। फिर आपका क्या हो जाएगा? जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। जैसे कल बाबा बोल रहे थे, अगर तुम सोचते हो कि हम अलग अलग करके भगवान को प्रत्यक्ष करें तो मेहनत लगती है, जल्दी होता नहीं है। लेकिन जब बाबा का एक ग्रुप, बाबा के जो बच्चे हैं वो एक मत होकर चलेंगे, एक रस स्थिति बनाकर रहेंगे, एक की लगन में मगन रहेंगे, तो वो दिखाई देगा सबको। वहां से फिर भगवान लोगों के दिमाग में आएगा, इनको बनाने वाला कौन? तब भगवान प्रत्यक्ष होंगे। अकेले अकेले करने से नहीं होगा, लेकिन संगठित रूप में होंगे तो सबकी नजरों में आएंगे। बाबा कहते हैं जब इतने सभी अनेक होते हुए भी, है ना, एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन होंगे, एक रस सबकी स्थिति होगी। मतलब एक परमात्मा से सारे रस ले लेने हैं, सारे संबंधों का रस परमात्मा से ले लेना है। तो एक रस स्थिति में जब हम स्थित होंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी, तब भगवान जी तब लोग कहेंगे कि ये, जैसे ब्रह्मा जी लोग, जैसे ये लोग कराची से जब इधर आ रहे थे, पहले तो सब विरोधी थे, लेकिन जब ये लोग आ रहे थे तो सबने क्या बोला था? ये अल्लाह लोग हैं। उनके मन में परिवर्तन आया कि ये इस दुनिया के नहीं है, ये अलौकिक आत्माएं हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही जब तुम लोग भी ग्रुप में सबके सामने एक मत होकर चलोगे और एक रस स्थिति तुम लोग की होगी, श्रीमत पर चलकर एक परमात्मा की लगन में मगन होगे, तो लोगों का ध्यान जाएगा और फिर भगवान जी प्रत्यक्ष होंगे। तो ये प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही क्या है? आप सबकी जो ये प्रतिज्ञा है ना, यही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। क्या प्रतिज्ञा करनी है? कि हमको संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल, सहनशीलता का बल हमको जमा करना है। ये प्रतिज्ञा जब हम करेंगे, एक मत होकर चलेंगे, एक की लगन में मगन रहेंगे, एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे, तो भगवान जी को प्रत्यक्ष करने के हम निमित्त बनेंगे। मीठे मीठे परमात्मा का, उनकी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद,